Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion on chapter 15, that was BRS. ठीक है, आपका चैप्टर है वो 15 है, मेरी बुक में है, पुराने बुक्स में ये आपका 14 है, और चैप्टर का नाम है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चन आपके होते थे। That was debit balance as per cash book, credit balance as per cash book, debit balance as per passbook, credit balance as per passbook। तो हम पहले 3 प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम जो क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन है, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आज हम करेंगे। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये आपकी जो है कैश बुक है, मान लो। ठीक है, ये आपकी कैश बुक है, ये इसकी रिसीट साइड है और ये इसकी पेमेंट साइड है। रिसीट साइड को हम डेबिट साइड भी बोलते हैं और पेमेंट साइड को हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। इसको हम प्लस साइड भी बोल देते हैं कि आपके जेब में या आपके बिजनेस के अंदर पैसे सरप्लस हैं तो आपकी डेबिट होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं, बैंक ओवर ड्राफ्ट हो रहा तो क्रेडिट होगी, यानी आपके जेब में पैसे नहीं है। सेम आप इसी प्रकार से ऐसा कर सकते हो। ये आपकी पासबुक है, तो पासबुक की ये डेबिट साइड है, यानी जो बैंक आपको घरों में पड़ी होती है ना एक बुक, वो पासबुक कहलाती है, और एक क्रेडिट है। तो ये आपकी जो इसके बराबर होगी, यानी डेबिट इसके बराबर होगी, यानी माइनस होगा, यानी अनफेवरेबल बैलेंस होगा। ये इसके बराबर होगी, यानी ये आपके प्लस होगी, यानी आपका जो है ये फेवरेबल बैलेंस होगा, फेवरेबल, और ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस है। तो हम जो है कैश बुक का ये वाला बैलेंस था, इसका भी आंसर निकाल चुके हैं, इसका भी आंसर निकाल चुके हैं, ये भी सोल्व कर चुके हैं। आज हम ये सोल्व करेंगे, यानी फेवरेबल बैलेंस यानी प्लस बैलेंस है, यानी आपकी जेब में पैसे हैं, यानी बिजनेस के पास में पैसे हैं। तो ये हम जो है इलस्ट्रेशन नंबर हम करते हैं 14। तो नई बुक्स में आपके 14 इलस्ट्रेशन है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप शुरू करिए। तो बेटा ये बंद करिए, माइक बंद करिए। हाँ जी, आप क्या करें इलस्ट्रेशन 14 में, ऑन 31 मार्च 2017 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड ए बैलेंस ऑफ 15,000 क्रेडिट टू हिज क्रेडिट, यानी आपके मोहन की पासबुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है। क्रेडिट बैलेंस का कि हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, यानी पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बनाइए। ये आपने बनाया जी फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट आपने तैयार किया BRS का। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है आप लिखेंगे प्लस और ये आपका माइनस, ऊपर आप लिखिए BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कौन सी डेट में डेट देख लेता हूँ। तो डेट आपके पास दे रखी है वो है आपकी 31 मार्च, ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, ये आपके पास में है। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या रखिए, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कहें या आप इसको कह सकते हैं आपका फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से ये आपका बैलेंस है, और वो 15,000 है, यानी प्लस का बैलेंस आपके पास में, ये आप कैसे होगा 15,000। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है बिफोर दैट डेट ही हैड इशूड चेक अमाउंट ऑफ 8,000, कि उसने इस डेट से पहले यानी 31 मार्च 2017 से पहले उसने कुल मिलाकर के 8,000 के चेक इश्यू किए थे, ऑफ विच चेक अमाउंट ऑफ 3,200 हैव बीन सो फार बीन प्रेजेंट फॉर पेमेंट। 8,000 में से आपके 3,200 यानी आपने टोटल जो चेक इश्यू किए थे 8,000 के, उसमें से अब तक 3,200 के चेक प्रेजेंट हुए हैं। यानी प्रेजेंट कौन से नहीं हुए, तो 0, 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गए 4, यानी 4,800 के चेक ऐसे हैं विच आर नॉट प्रेजेंटेड येट, यानी हमने लोगों को दे तो दिए और पेमेंट नहीं लेने आए। पेमेंट नहीं लेने आए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को फायदा होगा, खाते से अकाउंट से पैसे नहीं निकले तो फायदा हो गया। फायदा हो जाएगा तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास से नहीं सॉरी लेस कर देंगे, हम फायदे को हम लेस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इस साइड में 4,800। और किस नाम से, क्योंकि
आपका जो है कैश बुक का बैलेंस होता था ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, और अगर पासबुक होता था तो उल्टा होता था कि ऐड अपने क्या लॉस और लेस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो लेस कर दिया, और किस नाम से, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड पे आ जाइए, ए चेक ऑफ आपके इसमें 2200 पेड बाय हिम इनटू बैंक ऑन 26 मार्च बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय इन पासबुक, कि हमने एक चेक जमा करवाया था 2200 का, पर अभी भी वो चेक जो हमारे खाते में जमा नहीं हुआ, जमा नहीं तो आपके पास लॉस हो गया, लॉस हो गया तो ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर करेंगे 2200 और यहाँ पर लिख देंगे कि लॉस किस नाम से हुआ, किस नाम से हुआ था चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक आपने डिपॉजिट कर दिया पर तो क्रेडिट नहीं हुआ, यानी हमने चेक जो जमा करवाया था पर वो अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास करेंगे, he had also received a check of 500 which although entered by him into the bank column of cash book was omitted to paid into bank, कि हमने 500 का चेक मिला था, बैंक जमा करवाना भूल गए, बैंक जमा करवाना भूल गए, पास कैश बुक में एंट्री कर दी पर बैंक में जमा करवाना भूल गए, यानी बैंक में जमा करवाना भूल गए, हमारा लॉस हो गया, लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड ये हो जाएगा, ऐड में हम कर देंगे लॉस को ऐड कर देंगे, और किस नाम से हुआ ये आप बोलिए, ये किस नाम से हुआ कि हमने चेक है, चेक ओमिटेड, चेक ओमिटेड टू बैंक्ड, चेक ओमिटेड टू बैंक्ड, बैंक में, यानी हम बैंक में जमा कराना भूल गए, तो चेक ओमिटेड टू बैंक, यानी चेक जब बैंक में जमा कराना भूल गए तो हमारे को लॉस हो गया, लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे कि ऑन 30th मार्च a check for rupees 15,570 issued by him was paid into bank, but the same was omitted to entered in cash book। हमारे को एक चेक मिला था 1570 का, ठीक है, और वो हमने बैंक में जमा करवा दिया, पर हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, यानी हम अपने अकाउंट में जमा करना भूल गए, बैंक ने हमारे खाते में डाल दिए पैसे। ठीक है, तो आपको फायदा होगा, फायदा होगा तो आपका लेस होगा 1570। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ओमिट हो गया, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो ये हो जाएगा ओमिशन, या लिखे चेक ओमिटेड, चेक ओमिटेड टू एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर करना भूल गए। ठीक है, चेक ओमिटेड टू एंटर इन कैश बुक में हम एंटर करना भूल गए, और वो हो गया 1750। ठीक है जी। इसके बाद में ये करा कि देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ 25 इन बैंक चार्जेस। ये कहते हैं कि 150 तो बैंक ने हमारे को ब्याज दे दिया, फायदा हो गया, फायदा होगा तो लेस हो जाएगा 150। ठीक है, तो 150 हमारा लेस हो गया, किस नाम से लॉस हुआ, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 150 का। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 150। और दूसरा हमारे को जो है ना, सॉरी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट चार्ज, मैं गलती भी था, आई वाज ऑन मिस्टेक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, फायदा होगा, फायदा लेस होगा। अगले में जो है बैंक ने चार्ज ले लिया हमारे से वो 25 रुपीज़ का, ये लॉस होगा तो लॉस आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास में है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज कर लिया बैंक चार्जेस 25 रुपीज़ का। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो कुछ बाकी नहीं है, अब इनका टोटल कर लेते हैं जी। तो ये हमने किया जी टोटल। ठीक है, टोटल करें तो ये आपके पास 12,000 को ले लो, 15 और 2 17, तो 17,000 तो ये हो गए थे जी, दोनों को जोड़ा हमने, 1000 को जोड़ दिया, फिर 100 को ले लेंगे, 100 में 200 ये और 500 ये, तो 700 और 25 ये हो गए, तो ये हो जाएंगे 725।
5, ठीक है। तो टोटल हो गया जी आपके उसमें 17,725। इसका ले लो तो 4,001 5,000, ये तो आपके पास है 5,000 बना। इसके बाद 100 ले लो, 800 500, 8 और 5 13 और 1 14, यानी 1400 ये हो गए जी, ठीक है। इसके बाद में आपका 50 हो गया, 70 50 120, 120 ये हो गया जी। तो 0 2 5 6, ठीक है, ये हो गया 6520, 6 5 और 2 0। इसमें से ये घटा लो, हम यहाँ से चले थे इसी साइड में पॉजिटिव हैं, तो आपका जो घटाने के बाद में आता है वो 11,205, 11,205 आ गया। तो यानी यहीं से चले थे यही आ गया, तो यानी इसको रिवर्स कर देंगे, यानी क्रेडिट है तो ये हो जाएगा डेबिट। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस काफ़ी सिंपल मेथड है कि आपने प्रॉफिट या लॉस को देखना है। तो प्रॉफिट और लॉस को मैंने बताया कि या तो ऐड करो या लेस करो, और कोई चीज़ है ही नहीं, अलग से कोई नई चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। हाँ जी, कोई चीज़ और पूछना चाह रहे हो आप, इससे रिलेटेड कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अगले में आ जाइए, 15 पे आ जाइए कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकग्नाइज्ड स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ श्री JP कंसल ऑन 30 जून 2016। तो 30 जून की बात ये कर रहा है, ठीक है। तो हम जी इसको सोल्व करते हैं अभी। तो हम सबसे पहले जो है इसका फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट बनाने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये हमने बनाया जी फॉर्मेट, ये हमने बनाया जी फॉर्मेट, ये प्लस का और ये माइनस का। ये आप लिखो BRS एज ऑन 30 जून, यानी आपके जून के मंथ का आपने ये तैयार करना 30 जून। और 30 जून में आपका जो सबसे पहले इसने बोला वो बोला कि बैलेंस एज पर पासबुक 30 जून 2016 इज 6,000। तो इनका जो है 6,000 बैलेंस से दे रखा है। तो 6,000 सबसे पहले आप ले लीजिए डेबिट बैलेंस, नहीं सॉरी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, वो आपके पास में 6,000 है, यानी डेबिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस आपका पासबुक का तो पॉजिटिव है, तो 6,000 आपका हो गया जी, ठीक है। अब हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये करेगा आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंट रुपीज 37,500 डाउन बाय श्री कंसल चेक एग्रीगेटिंग 5,000 वर इन कैश ऑन जून 2016। कहता है कि टोटल मिला के चेक जो हमने 37,500 के हमने इश्यू किए थे, उसमें 500 के जो है चेक जून में इश्यू हो चुके हैं। चेक एग्रीगेटिंग फॉर इनकेस्ट इन जुलाई एंड रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड एट ऑल, ठीक है। कहता है कि हमने कुल मिला के, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया इसने, बाकी चीज़ सेम ही है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कुल मिला के जो टोटल जो चेक थे वो हमने इश्यू किए थे 37,500 के, ठीक है। ये इतने पैसे हमारे खाते निकल जाने चाहिए, पर इसने बोला कि उसमें से एग्रीगेटिंग 5,000 वर इन कैश इन जून, इसमें से 5,000 तो आपका जून में ही चले गए, यानी जून का ही था ये, जून में चले गए। तो बाकी अमाउंट कितना बचा 0 0 5 7 में से 5 गए 2 और ये आपके ऐसे हो गए 3, यानी आपका 32,500 के चेक ऐसे हैं जो अभी भी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। बाकी कभी भी प्रेजेंट होते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है इस महीने में कितने प्रेजेंट है, इस महीने सिर्फ यही प्रेजेंट हुए हैं। तो फिर इसी को हम देखेंगे, बाकी तो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट हो गया। यानी हमारे जो चेक हमारे खाते से पैसे निकलने चाहिए तो 37,500 निकलने चाहिए थे, पर हमारे अकाउंट से निकले केवल यही, तो इतना प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को हम लेस करते हैं, और कितने का प्रॉफिट हुआ 32,500 का प्रॉफिट हुआ। और किस नाम से हुआ, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
हमने चेक इश्यू तो कर दिए पर वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो यानी हमारे को फायदा हो गया था, फायदे को हम लेस कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं, केवल दो ही बातें थी कि हमने चेक इश्यू किए थे 37,500 के, उसमें जून में जो प्रेजेंट हुए वो 5,000 के, तो बाकी फायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में है आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग रुपये 12,000 डिपॉजिटेड, हमने कुल मिला के 12,000 रुपये के चेक इश्यू जमा करवाए थे। चेक एग्रीगेटिंग 7,500 वर क्रेडिटेड इन जून। ठीक है, 7,500 के चेक जून में जमा हो गए, हमारे खाते में आ गए। चेक एग्रीगेटिंग 2,000 क्रेडिटेड इन जुलाई, बाकी जुलाई में हुए। तो वही सेम क्वेश्चन है कि बाकी चेक कभी भी हुआ, अभी कितना हुआ। तो अभी हम देखें तो आपने जो टोटल 12,000 के चेक जो वो बैंक में जमा करवाए थे, उसमें से जून तक आपके 7,500 के चेक आए हैं। तो 0 0, 10 में से 5 गए 5, इधर 11 में से 7 गए 4, यानी आपको 4,500 का नुकसान हो गया, क्योंकि वो आपके खाते में जमा नहीं हुए। तो नुकसान हो गया, नहीं लॉस होगा, तो आप इसको ऐड कर दोगे। और किस नाम से करोगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक क्रेडिट नहीं किए, तो ये आपके पास में 4,500 का लॉस हो गया है। ठीक है, यानी आपने बाकी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपके जून में कितने आए उनका हिसाब आपने रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। थर्ड देखो, थर्ड में कराइए, हाँ फोर्थ इसमें, तो थर्ड तो वो वैसे बोल रहा हूँ। बैंक चार्ज 27 एज कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउटस्टेशन चेक एंड अलाउड इंटरेस्ट 330 इन बैंक बैलेंस ऑन हिज बैंक बैलेंस। इसमें एक ही जगह दो ट्रांजेक्शन है। तो पहले तो कमीशन चार्ज किया इसने, तो कमीशन हमारा लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो ऐड हो जाएगा, और वो आपके जो है 27 रुपये चार्ज किया इसने, तो लॉस हो गया तो ऐड हो गया, तो 27 रुपीज किस चीज़ का हो गया? बैंक चार्ज कमीशन, बैंक ने कमीशन चार्ज किया है, वो आपका 27 रुपीज का, और बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट भी दिया है 330, तो फायदा हो गया, फायदे को हम लेस करेंगे 330। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने जो है इंटरेस्ट हमें दे दिया है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इसके बाद में आपका के अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 2,400, बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया हमारे को, हमारे खाते से पैसे निकाल दिए, तो लॉस हो गया, लॉस हुआ तो ऐड हो जाएगा, और कितने का लॉस हुआ था ये? 2,400, क्यों बैंक को सही मानते हो, रॉन्ग डेबिट कर दिया, तो हम लिखेंगे रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने हमारे को रॉन्ग डेबिट कर दिया, तो लॉस हो गया, लॉस को हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद में आपके पास में जी ए चेक ऑफ ₹1,200 एंटर्ड इन कैश बुक इन जून 2016 बट वाज सेंट इन बैंक ऑन जुलाई 2016, कि हमने चेक जो है वो कैश बुक में एंटर कर दिया था पर बैंक को नहीं भेजा, यानी आपका 1,200 का। तो ये आपके पास में जो है, सॉरी मैं वो देख दोबारा से, ए चेक ₹1,200 वाज एंटर्ड इन कैश बुक इन जून 2016 बट वाज सेंट इन बैंक ऑन जुलाई, तो 1,200 रुपये का अगर लॉस हो गया, क्योंकि आपने चेक तो ले लिया, बैंक में जमा नहीं करवाया, तो खाते में पैसे नहीं आएंगे, तो आपका लॉस हो गया 1,200 का, लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, तो आपने 1,200 जो है वो कर दिए 1,200। ठीक है, और ये किस चीज़ का हो गया जी? ये आपके पास हो गया चेक नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक में हमने चेक जो जमा नहीं करवाया, इस कारण से हमारे को लॉस हो गया था। आगे करें कि ए चेक ₹13,300 पेड इनटू बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल जून 2016, कि हमने एक चेक जमा करवाया था, चेक जमा करवाया 13,300 का, ठीक है, पेड इनटू बैंक, हमने चेक जमा करवाया पर चेक डिसऑनर हो गया,
एडिशन हो गया तो लॉस हो गया, क्योंकि हमने चेक जमा कराया, लॉस हो गया, लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, और वो 13,300 का लॉस हो गया। और ये आपके पास हो गया चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। बैंक ने जो है चेक डिसऑनर कर दिया, ये चेक डिसऑनर हो गया 13,300 का। ठीक है जी। अब आप जी इनका टोटल कर लो। टोटल कर मैं बुक में से नकल मार लेता हूँ। ये टोटल आएगा 27,427, 27,427, और इस साइड का टोटल आपका 32,830। ठीक है जी। तो 830। अब चले तो हम यहाँ से थे, पहुँच गए इस साइड में, क्योंकि ये टोटल ज़्यादा है। कितने का है ये आपका 5,303। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ चलते, यहाँ का टोटल ज़्यादा आता तो हम क्रेडिट का डेबिट कर देते, पर हम यहाँ से इधर चले गए, तो यानी आपका इस साइड में आ गए, तो ये क्रेडिट का क्रेडिट रह जाएगा, यानी आपके पास में जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि यहाँ पासबुक है तो कैश बुक आ जाएगा, और आपका आंसर ये होगा। ठीक है जी। ये आपका जो है इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन जो पूरे हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन आगे जो भी हैं, एक है चाहे दो हैं, वो आप आराम से खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेथड मैंने आपको बता दिया है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, कल हम जो है नया चैप्टर शुरू करवाएंगे, उस चैप्टर का नाम होगा डेप्रिसिएशन, यानी 16 चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ चीजें? चलो नहीं पूछना चाहे थैंक यू, हम थोड़ी देर बाद में फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ रविराज, बोलो राजीव, बोलिए। हेलो रविराज बोलिए, कौन बोल रहे थे? हाँ बोलिए कि आपके अच्छा अच्छा मार्क्स क्या वो ध्यान नहीं आएगा, मैं चलो कॉल करूंगा आपको मैडम से लेकर के। ठीक है, ध्यान नहीं रहा, मैंने मैडम भी नहीं मिले आज, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, या आप 11:25 के बाद मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है।